It exclusively presents Indian Paranormal Podcast अर्श और राहुल के साथ। हिंदुस्तान आई थिंक भरा हुआ है ऐसी जगहों से भी जो कि कुछ हद तक का या श्रापित हैं, या अगर प्लेन इंग्लिश में बात की जाए तो हॉन्टेड है। बहुत सारी ऐसी जगह है। भानगढ़ का किला जो है सबसे पहले जो भानगढ़ को लेकर अच्छा बहुत सारे लोगों की अलग अलग कहानियां हैं। मैं आपको बता दूं कि 90% जो क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले लोग भानगढ़ का नाम लेते हैं, जबकि भानगढ़ इज नॉट दैट हॉन्टेड। भानगढ़ इज नॉट दैट हॉन्टेड? नो, बिल्कुल नहीं। ओके। उसके पीछे का रीजन है, उसमें जो चीजें हुई थी, ऐसा कहा गया था कि वहां की जो राजकुमारी थी उस पर किसी तांत्रिक का दिल आ गया था, तो उसने वशीकरण करने के लिए उसको कोई एक इत्र दिया, कोई एक तेल दिया, अलग अलग कहानी में अलग अलग चीजें। तो रानी को पता चल गया क्योंकि तांत्रिक उसके साथ शादी करना चाहता था। तो उस रानी ने वो इत्र किसी पत्थर पर लगाया और वो दब कर मर गया, ऐसा कहानियों में है, विच इज मेरे लिए मेक सेंस नहीं करती। और भी कई सारी चीजें हैं उसके अंदर। वहां पर बहुत सारे लोगों को मारा भी जाता था, दंड जैसे दिया जाता है। जी। तो जाहिर सी बात है, जहां पर एनर्जीज का डिस्ट्रप्शन होगा वो जगह कहीं ना कहीं पैरानॉर्मल हो जाएगी। जहां पर एनर्जी का लेवल एक्सीड होगा, डिक्रीज होगा या फिर डिसबैलेंस होगा, वो पैरानॉर्मल होगा ही होगा, वो नेचुरल कभी लगेगा ही नहीं। अब क्या होता है कि भानगढ़ के बारे में लोग कहते हैं कि बहुत हॉन्टेड है। इंडिया के टॉप 10 प्लेसेस अगर आप डालेंगे तो सबसे पहले भानगढ़ आएगा। पर भानगढ़ में मैंने भी रिसर्च करी। खैर वहां पर ASI का बोर्ड है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने के पहले वहां जाना वर्जित है, नहीं जा सकते हैं। ठीक है, वो उन्होंने शायद पुरातत्व विभाग ने इस वजह से लगाया कि वहां के हमारे मॉन्यूमेंट्स सेफ रहे, राइट। पर मैं भानगढ़ के बारे में ना बात करते हुए कुलधारा के बारे में बात करना चाहूंगा। कुलधारा? जी। ओके, क्या है ये कुलधारा? कुलधारा बेसिकली जैसलमेर में स्थित एक शहर है, एक गांव है। ओके। मैं एक शूट पर था जैसलमेर में। उस दौरान हमारी पूरी टीम, पैरानॉर्मल की टीम नहीं थी, वो हमारी दूसरी टीम थी। हमारी पूरी टीम, तब मैं प्रोडक्शंस में काम करता था, हमारी पूरी टीम ने रेस्ट लेने का सोचा और पास में ही सूर्यगढ़ फोर्ट में हमारा शूट था और वहां से पास में ही कुलधारा है, ज्यादा दूर नहीं होगा। और वहीं पर पास में सम डेजर्ट है जिसके बारे में सुना होगा। जी। हम लोग ऐसे ही थोड़ा सा अपने मन को शांत करने के लिए निकल गए सम डेजर्ट। शाम तक काफी लेट हो गया तो हम लोग लौट नहीं पाए, फिर कोई साधन भी नहीं मिला हम लोगों को। मैं क्या देखता हूँ कि एक थार आ रही है हमारे सामने और उस पर एक इंसान बैठा है जो पगड़ी बांध कर बैठा है, राजस्थानी पगड़ी, और वो कहता है कि हम आप सबको छोड़ देंगे। हम लोग बैठ जाते हैं, गाड़ी आगे चलने लगती है और वो कहता है कि मेरा गांव है, देखिए ऐसा था। लेकिन सब अपने अपने में होते हैं बिजी। वो हम लोगों को बार बार दिखा रहा था कि ये हमारा गांव है, ऐसा है। किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद रेगिस्तान से होते हुए हम लोग सीधा अपने सूर्यगढ़ पैलेस पहुंच गए। वहां का जो गार्ड था, जब उसने रात के 2 बजे हमें आते हुए देखा तो वो चौंक गया। उसने कहा कि आप आए कैसे? बट ऑब्वियस है हम लोग कहेंगे कि हमने कहा कि एक इंसान मिला जिसने हमें छोड़ दिया यहाँ तक। वो हंसने लगा गार्ड, और वो गार्ड कहता है कि आप लोगों का कहना है कि आप लोग रेगिस्तान से गाड़ी चला कर आए हैं। थोड़ी देर के लिए दिमाग चौंका, क्योंकि कोई भी थार रेगिस्तान में कैसे चलेगी? वहां पर तो गाड़ियां चल ही नहीं पाती हैं। Yes, I mean, that makes sense. और हम लोग रेगिस्तान के ऊपर से क्रॉस करके आ रहे हैं। तो ये पूरे दौरान जब आप उस गाड़ी में बैठे थे, आपको ये ख्याल नहीं आया कि हम लोग रेगिस्तान पे चल रहे हैं? या दरअसल रेगिस्तान के एरिया के आसपास, वहां के एरिया में, जैसलमेर के एरिया में बहुत अंधेरा होता है रात के टाइम पे। बहुत उजाड़ टाइप की है, तो बहुत अंधेरा होता है। okay. तो हम लोगों को घर जाने की ज्यादा जल्दी थी, होटल जाने की ज्यादा जल्दी थी, ज्यादा दिन कि हम लोग ये सोचे कि आसपास क्या चल रहा है, क्योंकि और भी काम चल रहे थे। जैसे ही ये बात सुनी है, हमारे साथ गए कुछ फीमेल फ्रेंड्स भी थी, वो बेहोश हो गई ऑन द स्पॉट। तब उस गार्ड ने कहा है कि ये बहुत अच्छा हुआ कि आप उस गांव से वापस आ गए। हमने पूछा कौन सा गांव?
तो वो कहता है कि वो कुलधारा गांव था जहां पर एक साथ 5,000 लोग एक रात से गायब हो गए। कहाँ कैसे किसी को नहीं पता, और वो गांव को श्रापित कर गए कि इस गांव में एक भी घर नहीं बनेगा। इसलिए वहां पर दीवारें तो हैं लेकिन किसी भी घर में छत नहीं है और कोई भी इंसान वहां रहता नहीं। तो ये जो उसने बताया कि बहुत सारे ऐसी अच्छी आत्माएं हैं जो आपको मिल गई तो रेगिस्तान पार कराने में मदद करती है, लेकिन अगर आप किसी बुरे के चंगुल में फंस गए तो आप कभी भी कुलधारा से वापस आ ही नहीं पाओगे। ये एक किस्सा था जो मैं बताना चाहता था। तो अर्श, इसी तरह एक जगह और है जिसके बारे में हमने बहुत सारी कहानियां सुनी हुई है। वो जगह है मालचा महल। एग्जैक्टली, मालचा महल। इसकी बड़ी अजीब सी कहानी है कि कोई रानी थी जो अपने बच्चों के साथ आई थी और वो महल की तलाश में थी वगैरह वगैरह। थोड़ा उस कहानी के बारे में अगर आप जानते हो तो बताएं। तो बेसिकली उनका नाम बेगम विलायत महल था और वो अपने बेटे और बेटी के साथ यहाँ पर आई थी काफ़ी समय पहले। उन्होंने बहुत बार भारत सरकार से मांग भी करी कि उनको उनकी जायदाद जो है वो मिल जाए, दिल्ली में उनकी कहीं प्रॉपर्टी थी वो उनको मिल जाए, पर ऐसा हुआ नहीं काफ़ी दिनों तक। फिर लास्ट में जाके उनको एक दिल्ली में एक एरिया है जहाँ पर मालचा महल स्थित है, उन्हें वो महल दे दिया गया। वो लोग उसमें रहते थे, पर एक अजीब सी बात थी राहुल की जब डेथ हुई है, मैं पहले डेथ की बात बताता हूँ। जब डेथ हुई है उस रानी की तो ऐसा कहा गया है कि उसने हीरा खा लिया था और उसकी डेथ हो गई। ये थोड़ी अननेचुरल डेथ थी मेरे लिए कि अगर हीरा खाया क्यों, मतलब मरने के और भी कई तरीके थे शायद से। इसके अलावा कई सारे न्यूज़ चैनल है, कई सारे ऐसे मीडिया वाले हैं जिन्होंने वहाँ की अंदर की फुटेज लेनी चाहिए जो जब वो वहाँ पर रहते थे। तो जब भी कोई मीडिया कवरेज वाला वहाँ पर आता था उनसे पूछताछ करने के लिए, तो जो प्रिंस था, वो बेगम विलायत महल का जो बेटा था, वो मोस्टली लोगों को फायरिंग करने लगता था अचानक से। उसके पास कुत्ते थे, वो कुत्तों को खुला छोड़ देता था, मतलब उनके ऊपर, और वो कहता था कि मेरे महल से चले जाओ। शायद उनको वो इतना ज्यादा फेडअप हो गए थे क्योंकि इतने टाइम बाद उनको वो जगह मिली थी रहने के लिए। माइट बी। एक बहुत अच्छे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं रामोशुक जी, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने तो करीब से देखा है इस इंसिडेंट को, और कई बार उन्होंने बताया कि वो उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर था, अलग ही उनकी स्किन लगती थी। और क्योंकि जिस तरह के माहौल में मालचा महल में जैसा भी फैसिलिटी थी, पानी एक टाइम आता था, बिजली बहुत कम आती थी, तो उस तरह की फैसिलिटी में इतना ज़्यादा अच्छे से मेंटेन रह पाना शायद इम्पॉसिबल था। और उसके बाद से जब मौत हुई है इन सब की, पहले प्रिंस की, फिर बेटी की, फिर उनकी माँ की, उसके बाद से मालचा महल हॉन्टेड सा हो गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी वहाँ से रात को गुजरता है उसे उनकी बेटी दिखती है, कभी कभी 2 औरतें दिखती हैं एक साथ। तो ऐसा कई बार माना जाता है, मतलब मैंने भी सिर्फ सुना है, इवन बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे रिसर्च भी करी है। पर आज भी आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ की वाइब काफ़ी अलग है। तो ये मेरा अपना ओपिनियन है। और इसी तरीके से हर्ष, दिल्ली कैंटोनमेंट के बारे में लोग बोलते हैं लाइक अजीब अजीब सी कहानियां हैं। बिल्कुल वहाँ को लेके अगर आप, मैं थोड़ा सा आपको कट करना चाहूँगा क्योंकि दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया जो है वो हॉन्टेड तो है, मतलब ऐसा लोगों का कहना है, पर उसके अलावा द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो जो है वो भी हॉन्टेड है। और सेम पैटर्न बताए गए हैं कि एक कार जब कोई वहां से जा रही थी एक बार, तो उसके साथ साथ एक कार, क्या मतलब बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि तेज रफ्तार से ही निकालनी पड़ती है कार, अगर वहां पे धीरे करते हैं तो ऐसा कई सारे लोगों का अपना विश्वास है, अपना मानना है कि जब आप कार धीमे करेंगे तो कोई लेडी होगी सफेद साड़ी में, बेसिकली बहुत बार हमने सुना है सफेद साड़ी का कॉन्सेप्ट, तो सफेद साड़ी में कोई लेडी होगी, वो आपसे लिफ्ट मांग रही होगी। इनफैक्ट कोई ओल्ड लेडी होगी जो लिफ्ट मांग रही होगी, और अगर आपने गाड़ी नहीं रोकी तो आपकी गाड़ी जितनी भी रफ्तार में चल रही होगी वो उतनी ही रफ्तार में आपके साथ चलेगी, और आपको ऐसा हेलुसिनेट होगा या फिर वो सच में चल रही होगी। आप गाड़ियों के दरवाजों की तरफ देखने लगेंगे, द मोमेंट आप देखेंगे आपका एक्सीडेंट हो जाए। ओके, एग्जैक्टली, मतलब ऐसा मानना है, ऐसा हुआ है, ऐसा कई बार हुआ है। इनफैक्ट कई बार न्यूज में भी आया है ये चीज, तो काफी अनयूजुअल है क्योंकि शायद वो जगह सच में किसी आत्मा के बस में हो या फिर शापित हो गई हो जो शायद सही ना होना चाहती हो। ऐसे ही अर्श एक रेडियो स्टेशन है वेस्ट बंगाल में, जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उसका नाम शायद मैं बता देता हूँ, उसका नाम है बेगुनकोदा रेडियो स्टेशन, जिसके बारे में भी लोगों ने अजीब सी कहानियां फैला रखी हैं।
कई सारे लोग वहाँ पे रिसर्च कर लेते हैं, कई सारी चीजें होती हैं वहाँ पे, लेकिन राहुल बेगुन कोदार तब से ही बंद है, अगर मैं सच बताऊं आपको तो। ओके। तो हुआ क्या था कि एक बार वहां पर किसी ने ये देखा कि इंसानों की लाशें मिल रही हैं पटरियों पर, कैसे क्यों पता नहीं। जब सीसीटीवी फुटेज चेक कराई गई तो दिखा कि एक आदमी था, वो थोड़ी देर तक प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहा और खड़े होने के बाद अचानक से वो कूद गया नीचे। चलती ट्रेन के आगे? नहीं, उस समय ट्रेन नहीं आ रही थी, वो ट्रेन के नीचे कूद गया और वो वहीं पर पड़ा रहा जब तक ट्रेन आई नहीं। एक तेज रफ्तार से आ रही ट्रेन उसके ऊपर से गुजरकर चली गई और वो मर गया। मतलब कोई इंसान अगर खुदकुशी करने भी आएगा तो ऐसे नहीं कि वो अचानक से कूद के थोड़ी देर लेटा रहे, जबकि वो बंधा भी नहीं था, क्योंकि डर होता है, डर नाम का फैक्टर होता है। और जैसी ये फुटेज थी वैसे ही 3-4 फुटेज और सेम, कि वो सेम इंसान, मतलब कोई और इंसान आ रहा है, वो लेट रहा है, वो सीधा लेट जा रहा है पटरी पे और ट्रेन उसको काट के चली जा रही है। ये सीसीटीवी में आया हुआ है? ये वहां की कई सारी सीसीटीवी में था। अब शायद उस फुटेज को डिसमेंटल कर दिया गया, हटा दिया गया, लेकिन ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करता था और मैंने तो देखा है, अपनी आंखों से ये चीज देखी है। तो बड़ा अजीब सा लगा कि एक स्टेशन को इतना हॉन्टेड कैसे बना सकता है कोई। एग्जैक्टली। और आज भी वो स्टेशन बंद है, एनर्जीज अजीब सी हैं। कहा जाता है कि वहां पर जो गार्ड हैं उनको कभी कभी रात में कोई औरत दिखती है और एक छोटा सा बच्चा भी दिखता है कभी कभी उनको। तो ये वहां की एक पूरी कहानी है, एक तरीके से जो सच्चाई है जो मैंने आपको बताई। अच्छा हर्ष, आपने एक मूवी शायद देखी होगी, ओम शांति ओम। जी बिल्कुल देखिए। उस मूवी का इनफैक्ट कॉन्सेप्ट भी ये होता है कि एक सेट होता है जहाँ पे आग लग जाती है, उसके बाद तरह तरह की सुपर नेशनल चीजें होती हैं। हाँ, तो मेरा इशारा है, एक्चुअली आप समझ रहे होंगे शायद, मुंबई की मुकेश मिल्स, यशराज के ऑफिस के बगल में बड़ी प्राइम लोकेशन पे है। इनफैक्ट वहाँ पे सड़क फिल्म की भी शूटिंग हुई है, जुम्मा जुम्मा जो गाना था वो भी वहीं पे भी शूट हुआ। सो कहते हैं बहुत जमाने से हम ये बात सुनते आ रहे हैं कि ये जगह जो है इट्स वेरी हॉन्टेड फॉर मोर देन वन रीजन। तो इसका क्या कहानी है, अगर आपको इसका आइडिया है तो? बेसिकली ये ना एक कॉटन प्रोडक्शन की मिल थी, जो अर्ली 90s और लेट 80s में शुरू हुई थी। इसे चलाने वाले 2 लोग थे जो इसे अच्छे से चलाते थे और वहां पे बहुत सारे वर्कर्स थे जो काम करते थे। बड़ी अजीब सी चीज हुई कि कुछ समय तक तो वो मिल बहुत अच्छे से चली, मतलब कोई दिक्कत नहीं आई, मिल से कई सारा प्रॉफिट भी आया, कई सारी चीजें आई। पर एक समय के बाद उस मिल में अचानक से आग लग गई। ये अचानक से ही हुआ। और आग लगने के बाद ऐसा कहा जाता है कि वहां पर करीब 2 से 3 हजार जो मजदूर थे वो जलकर राख हो गए। 2 से 3 हजार शायद से उस मिल में, मुझे एक्चुअल काउंटिंग मुझे भी नहीं पता है, पर ऐसा कहा जाता है कि वहां पर एक रात में वो पूरी मिल जल गई और जितने भी अंदर वर्कर्स थे वो ऑन स्पॉट डेड हो गए। इतनी पुरानी बात होगी ये मेरे हिसाब से 1982 की बात है, 1982। उसी समय पर इस मिल में आग लगी थी और बड़ा ही अजीब था। अच्छा, शॉकिंग ये नहीं है कि इस मिल में आग लग गई और मजदूर जल गए, मर गए और उसके बाद लोगों को महसूस होता था। लोगों को महसूस तो वैसे भी होता था, आज भी कई बार ऐसा लगता है वहां के निवासियों को कि जो वर्कर्स हैं वो अंदर से आवाज दे रहे हैं रात को। ऐसा होता है, ऐसा माना जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा शॉकिंग, जैसे आपने मूवीज का नाम लिया, ओम शांति ओम, या अमिताभ सर की जुम्मा चुम्मा जो गाने की शूटिंग हुई थी, आग लगने के बाद उस मिल को एक सेट बना दिया गया, फिल्म के सेट बना दिया गया। मतलब वहां पर फिल्म के सेट डिजाइन होते थे अलग अलग तरीके से, जैसे भी मूवी होती थी। जैसे आपने ओम शांति ओम का जिक्र किया है, वहां पर अगर आप देखेंगे तो वो मतलब बड़ी अजीब सी बनी हुई है वो जगह, उसमें एज इट इज लोकेशन दिखाई गई है। अच्छा, अजीब बात ये थी जो मैं बता रहा था आपको कि जिस भी एक्टर ने वहां पर शूट करने की कोशिश करी है, एक्टर डायरेक्टर जो भी है, उन्हें भी ऐसी अननेचुरल चीजें महसूस हुई है, कई बार दिखा है और ये प्रूफ है। ये कई बार कई सारे प्रोडक्शन हाउस भी ये चीज बता चुके हैं कि वहां पर उन्हें ये महसूस हुआ है। तो मुकेश मिल शायद सच में हॉन्टेड ही है अगर आप उस नजरिए से देखें तो। इंटरेस्टिंग। अच्छा, दिल्ली की इतनी सारी जगहों की बात हुई, आई थिंक एक जगह शायद से मिस हो गई। कौन सी? एक जगह है करोल बाग में जिसको भूली भटियारी महल के नाम से, भूली भटियारी का महल बेसिकली। यस एग्जैक्टली। अच्छा, सुना है आपने इसके बारे में? एक्चुअली मैंने रिसर्च भी करी हुई है इसके ऊपर। रिसर्च करी हुई? हाँ, राम अशोक जी जो बहुत अच्छे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं, मैंने उनके साथ मिलकर इस पर रिसर्च करी हुई है। और कई बार ऐसा होता है राहुल कि हम लोग रिसर्च करते हैं और हर दिन कुछ ना कुछ नया पता चलता है एक तरीके का।
भूली भटियारी का महल, इट इज बिलीव दैट कि वहां की जो महारानी थी, 600 साल पुराना वो महल है। जब उनकी मौत हुई और उसके बाद से वो जगह पजेस्ड हो गई। उस जगह पर आज भी वो एक औरत दिखती है, वहां पर एक बूढ़ी औरत की आत्मा दिखती है, ऐसा कहा जाता है, जिसके बाल लंबे लंबे हैं और कई अलग अलग तरीके से डिपिक्शंस बताई गई हैं उसकी। तो भूली भटियारी का महल हॉन्टेड है। लेकिन अभी रिसेंटली जब हम लोग रिसर्च करने गए थे वहां पे, तो वहां के गार्ड से जब हमने बात करी कि यहाँ पर क्या हॉन्टेड मिला, उसने बोला कि एक पुराना गार्ड था, वो यहाँ पर रात को रुका हुआ था, रात की ड्यूटी थी उसकी। तो अचानक से क्या हुआ कि वो किसी ऐसे एरिया में चला गया, उसी महल के दीवारों में कई सारी ऐसी दीवार हैं जहां पर जाना वर्जित है, पता नहीं क्यों वो वहां पर चला गया। और उसके बाद वो ऊपर से नीचे कूदा पहले, और फिर नीचे से फिर ऊपर चढ़ा पेड़ पर, फिर वहां से नीचे कूदा, फिर ऊपर चढ़ा। ऐसा करने में उसके पैर की हड्डियां टूट गई थी। ये गार्ड ने और ने देखा, जो वहां पर देखी ये चीज। हाँ, एक और गार्ड था जिसने ये चीज देखी। और ये होने के बाद वो अपने गांव चला गया। जब उसके गांव में पूछताछ हुई तो पता चला कि वो झाड़ फूंक वगैरह अपने ऊपर करवा रहा है, कई सारी चीजें करवा रहा है, और उसको डर लग रहा है बहुत ज्यादा। तो शायद उस एरिया पर फिर जाना ही वर्जित हो गया एक तरीके से। अब मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट वो एरिया कौन सा है, पर ऐसा हुआ। तो जब वहां के गार्ड से हम लोगों ने बात करी तो वो उसने भी ये सारा इंसिडेंट बहुत ज्यादा डर के बताया, बहुत सारी चीजें जो है उसने कॉन्फिडेंशियल रख के बताई हमें। तो हमें भी ठीक से समझ में नहीं आया। लेकिन ये बड़ा एक अजीब सा केस था, क्योंकि उसके आसपास जंगल भी है और दिल्ली पुलिस बहुत तैनात रहती है ऐसी जगह पर कि कोई और ना जाए, इधर उधर की गंदे काम ना करे, क्राइम ना करे वहां पर, इसलिए वो वहां पर लगी रहती है। तो ये किस्सा है भूली भटियारी के महल का। और ये जितनी जगह मैंने आपको बताई हैं, ये सब हॉन्टेड प्लेसेस भी इसीलिए हैं क्योंकि इनके पीछे कोई ना कोई माध्यम जरूर रहा होगा। माध्यम? तो प्लान चिट, उइजा बोर्ड, जैसे कि फिल्मों में दिखाया जाता है, ये माध्यम है आत्माओं को बुलाने के लिए। तो क्या इनके बुलाने से वो आ जाती हैं? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहिए इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट, ओनली ऑन 8 ऐप।